अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है स्टीम चिकन, जिसके अंदर हम एक पूरा चिकन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चर्बी के बगैर हमने साफ़ करके धो के रख लिया है। उसके साथ हमें जो मसालों की ज़रूरत होगी, उसके अंदर हमारे पास गरम मसाला है, साथ में 1 चम्मच नमक है और आधा चम्मच काली मिर्चों का है और आधा चम्मच ही हल्दी का है। तो करना हमने क्या है, सबसे पहले हमने इन सारे मसालों को एक दही के बाउल के अंदर मिक्स कर लेना। मतलब दही हमने एक बाउल के अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले इनके अंदर हमने मसाले डाल लेने हैं और इनको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। साथ में हमने ग्राइंड कर लेनी है 5 सब्ज़ मिर्चें और साथ में लहसुन, बिल्कुल मामूली सा। तो पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर हम इसको दही के अंदर ऐड कर देंगे और साथ में ही सारे मसाले शामिल करके इस सारे जो पेस्ट है जो हमारे पास आएगा, इसको जो चिकन है उसके ऊपर पहले हम कट लगाएंगे और उसके साथ फिर हम इस पेस्ट को लगा देंगे। तो नाज़रीन, पहले जो हमने ग्राइंड करके सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का एक पेस्ट बना के रखा हुआ है, उसको हम दही के साथ ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो अब नाज़रीन, हम जो सारे मसाले हैं उनको बारी बारी दही के अंदर शामिल करेंगे। काली मिर्चें, उसके बाद हल्दी और नमक और ये गरम मसाला। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने चिकन को कट्स लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो मसाला लगाएंगे ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर रच बस जाए। कट्स जो है हमने यूनिफॉर्मिटी में लगा देने पूरे चिकन के ऊपर अच्छे से, ताकि कोई भी हिस्सा चिकन का ऐसा ना रहे जहाँ पे जो रस है, हमारा जो मसाला है, वो पहुँच ना पाए। तो जायके के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से पूरे चिकन के ऊपर कट्स लगे हुए हों। तो नाज़रीन, हमारी मुर्गी जो है वो अब कट लगाने के बाद तैयार है। इसके ऊपर हम अभी मसाला लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो जनाब, अब हम मसाला लगा रहे हैं मुर्गी को और इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से लगाएंगे ताकि पूरी मुर्गी के अंदर ये आराम से जज़ब हो सके। तो अब जनाब, हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल मसाला लगाने के बाद अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है हम नींबू जो है, एक आधा नींबू वो निचोड़ देंगे। मसाले और नींबू लगाने के बाद अब हमारा चिकन तकरीबन रेडी हो चुका है बनाने के लिए, लेकिन हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये जमे भी ना और सारा जो मसाला है जो हमने इसके ऊपर लगाया वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो नाज़रीन, 2 घंटे तकरीबन इसको रखने के बाद जब अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए, जज़्ब हो जाए, तो हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे पकाने से पहले। ऑयल जो 2 से 3 चम्मच है वो इसके ऊपर लगा लिया है, इस चिकन के ऊपर। और अभी हम इसको 5 से 10 मिनट और रखेंगे और उसके बाद हम इसको देगची में डाल के स्टीम होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा कप हम ऑयल का डालेंगे देगची के अंदर जिसमें हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये है कि इसको पहले हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद जो है अपना चिकन वो उठा के हम परात में से इसको देगची में रख देंगे।
तो अब नाज़रीन हमने चिकन, ऑयल और उसका मसाला जो है वो देगची के अंदर डाल के रख दिए। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे, मतलब स्टीम इसका होने देंगे। इसको हमने कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि ओवन हो या कुछ और चीज़ हो, सिर्फ हमने सिंपल एक देगची के अंदर नीचे ऑयल की तह लगा के सारा मसाला और चिकन डाल के हमने ढक के रख देना, एयर टाइट कर देना है इसको। और 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे तक के लिए हम इसको पड़ा रहने देंगे, बिल्कुल आहिस्ता आंच पे। तो नाज़रीन 1.5 घंटे बाद हम देखने लगे हैं कि आया हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है या नहीं। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल पक चुका है, गला हुआ है। अब आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू है। और ये जो पानी नज़र आ रहा है ये दही का जो मसाला हमने इसके ऊपर लगाया था ये उसका पानी, और चिकन खुद भी थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ता होता है। तो नाज़रीन ये थी आज की स्टीम चिकन की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी कीमती आरा के मुंतज़िर रहेंगे हम। कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।